क्या तुमने कभी सोचा है, अगर आज से करोड़ों साल पीछे चला जाया जाए तो ये धरती कैसी दिखती होगी? न इंसान, न शहर, न तकनीक, सिर्फ जंगलों का साम्राज्य, आग उगलते पहाड़ और धरती पर राज करते डायनासोर। वो समय जब ये ग्रह उनका था। आसमान में उड़ते थे विशाल परों वाले जीव। 100 करोड़ साल पहले जमीन पर चलते थे हाथियों से कई गुना बड़े दैत्य। हर दिशा में सिर्फ एक ही आवाज गूंजती थी, गर्जन की। टायरानोसोरस रेक्स, वेलोसिरैप्टर, ट्राइसेराटॉप्स, ऐसे नाम जो आज हमें फिल्मों में रोमांचित करते हैं, वो कभी इस धरती के असली शासक थे। उनका साम्राज्य इतना बड़ा था कि इंसान की कल्पना भी छोटी लगती है। लेकिन हर साम्राज्य का एक अंत होता है, और डायनासोरों का अंत इतना अचानक, इतना रहस्यमयी था कि विज्ञान को भी सदियों लग गए इस रहस्य को समझने में। कहानी शुरू होती है करीब 6 करोड़ 60 लाख साल पहले। धरती उस समय हरियाली से ढकी थी, महासागर जीवन से भरे हुए थे, आसमान साफ था और जीवन अपनी चरम सीमा पर था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही दिनों में सब खत्म होने वाला है। एक दिन आसमान में एक तेज रोशनी दिखी, इतनी चमकीली कि दिन रात में बदल गया। लोग नहीं, लेकिन जानवर डर से कांप उठे। पक्षी उड़ गए, समुद्र का पानी उबलने लगा, और फिर धमाका, एक उल्कापिंड लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा धरती से टकराया। आज के मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप। टक्कर इतनी शक्तिशाली थी कि धरती के आर पार झटके महसूस हुए। हजारों किलोमीटर दूर तक जंगल जल उठे, पहाड़ पिघल गए और आसमान में धुएं और राख का पर्दा छा गया। सिर्फ कुछ घंटों में धरती का तापमान गिरने लगा। सूरज की रोशनी महीनों तक धरती तक नहीं पहुंची। पौधे मुरझा गए, समुद्रों का पानी ठंडा और जहरीला हो गया। खाने के बिना, गर्मी के बिना डायनासोर एक एक करके मरने लगे। जो कभी धरती के राजा थे, वो अब राख और पत्थरों में दफन हो गए। धरती पर जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी घट चुकी थी। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि सिर्फ उल्कापिंड ही नहीं, बल्कि उस समय हुए ज्वालामुखी विस्फोटों ने भी धरती को नरक बना दिया था। आसमान में इतना धुआं भर गया कि मौसम ही बदल गया। बारिशें अम्लीय हो गईं, समुद्र जहरीले बन गए और धीरे धीरे जीवन लगभग खत्म हो गया। लेकिन ये अंत नहीं था, क्योंकि जब एक कहानी खत्म होती है तो दूसरी वहीं से शुरू होती है। डायनासोरों के जाने के बाद धरती पर छोटे छोटे जीव बचे, जिन्हें शायद किसी ने नोटिस भी नहीं किया होगा। चूहे जैसे छोटे स्तनधारी जो छुपकर जीते थे, जो शिकार नहीं करते थे बल्कि डर के साए में रहते थे। लेकिन जब विशालकाय दैत्य मिट गए तो ये छोटे जीव बाहर आने लगे। धरती अब उनकी थी। हजारों नहीं, लाखों साल गुजरे। इन छोटे जीवों ने खुद को बदलना शुरू किया। उनका शरीर, उनका दिमाग, सब विकसित होने लगा। धीरे धीरे उन्होंने सीधा चलना सीखा, औजार बनाना सीखा और बोलना भी। और फिर इन्हीं में से एक प्रजाति ने जन्म लिया, होमो सेपियंस, यानी इंसान। वो जीव जो सोच सकता था, जो आग जला सकता था, जो डर से नहीं भागता था बल्कि उसे समझता था। जहाँ कभी डायनासोर की दहाड़ गूंजती थी, अब इंसान की आवाज गूंजने लगी। धरती पर एक नया युग शुरू हो चुका था, मानव युग। पर क्या ये अजीब नहीं है? जो जीव कभी इस धरती पर सबसे ताकतवर था, वो एक उल्कापिंड से खत्म हो गया, और जो जीव सबसे कमजोर था, वो आज धरती का मालिक है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम सच में कुछ सीख पाए? आज इंसान के पास सब कुछ है, तकनीक, हथियार, ज्ञान, शक्ति, लेकिन क्या हम उस धरती की रक्षा कर रहे हैं जिसने हमें जन्म दिया, या हम वही गलती दोहरा रहे हैं जो डायनासोर ने की? अभिमान, वो मानते थे कि कोई उन्हें हरा नहीं सकता। हम भी शायद यही सोचते हैं। लेकिन याद रखना, धरती किसी की नहीं है, वो पल भर में बदल सकती है। जिस तरह उसने डायनासोर का युग खत्म किया, वो हमारा युग भी खत्म कर सकती है। आज वैज्ञानिक कहते हैं कि आसमान में ऐसे कई उल्कापिंड घूम रहे हैं जो अगर धरती से टकराए तो इतिहास खुद को दोहरा सकता है। तो सवाल अब हमारे सामने है, क्या हम तैयार हैं? क्या हमारी तकनीक, हमारा विज्ञान हमें बचा पाएगा अगर वो दिन फिर आया? शायद नहीं, क्योंकि जब धरती फैसला करती है तो किसी की नहीं सुनती। वो सिर्फ संतुलन चाहती है, और अगर इंसान उस संतुलन को तोड़ दे तो शायद अगली कहानी हमारे अंत से शुरू होगी। कभी कभी लगता है डायनासोर का अंत कोई दुर्घटना नहीं था, वो एक चेतावनी थी जो वक्त के पार जाकर हम तक पहुंच रही है। धरती अब भी वही है, बस राज करने वाले बदल गए हैं। पर सवाल वही है, क्या हम भी किसी आने वाले युग में सिर्फ जीवाश्म बनकर रह जाएंगे? इतिहास मिटता नहीं, बस दोहराया जाता है।